प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है एनर्जी एंड एनर्जी लॉसेज ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऊर्जा एवं अवमंदित सरल आवर्ती दोलक में ऊर्जा ह्रास। यह बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स विषय का टॉपिक है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले देखिए स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी। न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक का जो विस्थापन होता है वो निम्न प्रकार दिया जाता है: x इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अवमंदित दोलक की स्थिति ऊर्जा हम जानते हैं कि u इक्वल टू 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, अब इसमें x का मान रख दीजिए, तो u का मान आ जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब एक दोलन काल के लिए आयाम जो है एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी को लगभग नियत मानते हुए माध्य स्थिति ऊर्जा जो है वो हम ज्ञात करेंगे। तो माध्य स्थिति ऊर्जा का जो फार्मूला या सूत्र है वो होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t u dt। अब इसमें u का मान रख दीजिए, तो माध्य स्थिति ऊर्जा जो है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। चूँकि हमने यहाँ पहले ही बताया है कि एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इसमें से एक्स 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ये कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी के साथ साथ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और बाकी जो राशि बचेगी 1/t इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि 0 से t साइन स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू होता है t/2, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो इस समाकलन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा, t/2 मान रख दीजिए और इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास जो माध्य स्थिति ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। कितनी, 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी। ठीक है, आगे देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है ई के इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वायर। हम जानते हैं कि न्यून अवमंदन की स्थिति में कण का विस्थापन होता है x इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वेग ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 m वी स्क्वायर है, तो यहाँ पर v का मान हमें चाहिए। तो v का मान ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हमें दोलक का जो है वेग प्राप्त हो जाएगा। कितना आएगा, dx/dt इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, इसका अवकलन कर दिया ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमें प्राप्त हो जाएगा जब हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो इस वाले समीकरण में रख दीजिए। तो ई के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 m एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी ब्रैकेट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर है, इसको खोल लीजिए तो ये पद हमें प्राप्त हो जाएगा, और इसको रीअरेंज कर लीजिए तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो ई के इक्वल टू 1/2 m एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा आर साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर हमने वो फार्मूला लगाया साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
वो फार्मूले का इस्तेमाल करके ये पद हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आगे देखिए। अब एक दोलन काल के लिए आयाम को लगभग नियत मानते हुए माध्य गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ई के इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t ई के डी टी। इसमें ई के का मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो ये वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको हल करने के लिए हम इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। जो कांस्टेंट राशि उसको तो बाहर निकाल लेते हैं, बाकी सभी को उसमें वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसमें टुकड़ों में तोड़ लेंगे, जिससे हमें समाकलन करने में आसानी होगी। तो ई के इक्वल टू 1/2 m x नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 RT, ये बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 dt प्लस r स्क्वायर अपॉन t इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 dt माइनस ओमेगा r अपॉन t इंटीग्रेशन 0 से t साइन 2 ओमेगा t प्लस 5 dt ब्रैकेट बंद। ये पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 पद हो गए, तो तीनों पदों को हल कर लीजिए। तो हम जानते हैं कि 1/t इंटीग्रेशन 0 से t cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 dt बराबर होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 dt, और इन दोनों का जो मान होता है वो 1/2 के बराबर होता है। और 1/t इंटीग्रेशन 0 से t साइन 2 ओमेगा t प्लस 5 dt का मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों मान है वो इस वाले समीकरण में रख देंगे और हल करेंगे तो हमारे पास ई के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ई के इक्वल टू 1/4 m x नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 RT ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम ई के जो है हमारे पास प्राप्त होगा वो होगा 1/2 m x नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 RT। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए, अब कुल ऊर्जा, तो दोलक के कुल औसत ऊर्जा का मान कितने हो जाएगा कि हमने गतिज ऊर्जा का औसत मान निकाल लिया है और स्थितिज ऊर्जा का औसत मान निकाल लिया है। तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल ऊर्जा का जो है औसत मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो E इक्वल टू यू प्लस के ई के, दोनों का मान रख दिया 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर -2 RT प्लस 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर -2 RT। हल कर लीजिए तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर -2 RT। ठीक है, तो कुल ऊर्जा का औसत मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि इस वाले इक्वेशन में मैं t इक्वल टू 1/2r इक्वल टू टाउ रखूँ तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? कुल ऊर्जा का जो औसत मान है 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, या ये जो राशि है वो ई मैक्सिमम के बराबर होगी, तो ई मैक्सिमम अपॉन ई या 0.37 ई मैक्स। अर्थात दोलक का जो विश्रांति काल है टाउ वह समय है जिस पर ऊर्जा का मान अधिकतम ऊर्जा का कितना हो जाए 37% रह जाता है, वो समय विश्रांति काल कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, औसत शक्ति ह्रास एवरेज पावर डिसिपेशन। देखो, दोलक का जो औसत शक्ति ह्रास का मान है माध्य कुल ऊर्जा के ह्रास की दर के तुल्य होता है। यानी जो माध्य कुल ऊर्जा है उसमें कितनी कमी हो रही है वो दोलक की औसत शक्ति ह्रास कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू -dE/dt। ई का मान रख दीजिए -d/dt ब्रैकेट 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 RT। मान रख दिया हमने इसमें कुल माध्य ऊर्जा का, और इसको हल कर लीजिए, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2r
इंटू 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर -2RT। ठीक है, ये वाली जो राशि है ब्रैकेट वाली राशि ये ई के बराबर है वापस, तो क्या हो जाएगा P = 2R इंटू ई। चूंकि हम जानते हैं कि टॉ इक्वल टू कितना होता है 1/2R, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा E/टॉ। ठीक है, अब देखिए क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक जो है क्वालिटी फैक्टर को हम इस निम्न प्रकार है जो डिफाइन कर सकते हैं। तो Q इक्वल टू होता है 2π इंटू संचित कुल ऊर्जा अपॉन एक आवर्त काल में माध्य कुल ऊर्जा ह्रास। ठीक है, तो देखो 2π इंटू संचित कुल ऊर्जा कितनी है E, और एक आवर्त काल में माध्य कुल ऊर्जा ह्रास, तो कुल ऊर्जा ह्रास तो कितनी है P, और एक आवर्त काल के लिए करना है तो इंटू T। ठीक है, अब इसमें मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2π/T, P का मान रख दीजिए 2RE, तो ये E से E कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ω/2R या Q इक्वल टू ω/τ। क्योंकि न्यून अवमंदन की स्थिति में ओमेगा एप्रॉक्स ओमेगा नॉट के बराबर होता है, इसलिए Q इक्वल टू ω/τ इक्वल टू ω0τ। यानी जितना अवमंदन बल अधिक होगा या R का मान अधिक होगा उतना ही Q का मान कम होगा। ठीक है, R इक्वल टू 0 होने पर Q का मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और ऐसे जो दोलन है वो कहलाएंगे मुक्त दोलन। यानी Q एक विमाहीन राशि है जो किसी दोलन करने वाले निकाय की ऊर्जा ह्रास की दर के सापेक्ष ऊर्जा संग्रहण की क्षमता को व्यक्त करती है। ठीक है, जो क्वालिटी फैक्टर क्या करता है, किसी निकाय में ऊर्जा ह्रास की दर यानी कितनी तो ऊर्जा लॉस हो रही है उसके सापेक्ष कितनी ऊर्जा हमारे पास संचित हो रही है उसकी जो क्षमता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, धन्यवाद।